हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी ओसोफेगस के बारे में। तो ओसोफेगस होती है हमारी खाने की नली। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो ओसोफेगस जो है वो नैरो मस्कुलर ट्यूब फॉर्मिंग द फूड पासिंग बिटवीन द फेरेंक्स एंड स्टमक। तो इन्होंने बताया जो ओसोफेगस जो होती है वो हमारी मांसपेशियों की एक नैरो यानी कि जो भीड़ी हम जिसको बोल देते हैं, जो बहुत ही पतली होती है, यानी कि जिसमें फैलाव ज्यादा नहीं होता। तो फूड पास करती है हमारे फेरेंक्स और स्टमक जो होता है उसके अंदर जो है फूड जो होता है उसको पास करने का काम करती है। ठीक है। और पाई कहाँ जाती है? फेरेंक्स से। और जो स्टमक के का जो एरिया होता है, जो फेरेंक्स और जो स्टमक का जो एरिया होता है उसके बीच में पाई जाती है हमारी। ठीक है। फेरेंक्स इसके ऊपर होती है, स्टमक इसके नीचे होता है। और खाना जो है यानी कि जो फूड होता है वो पास होकर के इसमें से जाता है। और ये जो एक्सटेंड होती है, इसका जो लोअर पार्ट होता है, जो नेक होता है, इसका जो लोअर पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है? ये एक्सटेंड होता है हमारा लोअर पार्ट। तो हमारी नेक के अंदर ये होता है, और ऊपर वाला पार्ट जो है वो हमारा एब्डोमिनल एरिया के अंदर पाया जाता है। तो इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा लोअर पार्ट है वो नेक, और जो हमारा अब्डोमिनल पार्ट है उसके अंदर हमारा अपर पार्ट इसका पाया जाता है। ओसोफेगस जो होती है वो 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर जो है इसकी क्या होती है, और 10 इंच जो जिसको हम बोल देते हैं लंबी होती है। 2 सेंटीमीटर डायामीटर इसका 2 सेंटीमीटर होता है। और ट्यूब जो चपटी दिखाई देती है। और पीछे वाला जो लूमन वाला हिस्सा होता है वो हमारा कोलैप्स यानी कि बंद पाया जाता है। और ये डायलेट कब होती है? जब चीज को किसी भी खाने को निगला जाता है तो ये हमारी फूलती है, डायलेट होती है। और अपर और लोअर जो एंड्स होते हैं हमारे ओसोफेगस के, कंट्रोल्ड बाय द स्फिंक्टर। तो स्फिंक्टर टिश्यूज जो स्फिंक्टर मसल्स होती है उनके द्वारा हमारी जो ओसोफेगस होती है उसका अपर और लोअर जो पार्ट होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। और जो हमारा अपर कोरिकोफेजल्स जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं? वो हमारा जो पासिंग इनटू द ओसोफेगस ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, तो हमारा जो ग्रास नली होती है यानी कि जो ओसोफेगस होती है उसमें हवा को जाने से बचाते हैं। और कार्डियक लोअर ओसोफेगस स्फिंक्टर जो होते हैं वो हमारे क्या काम करते हैं, देखते हैं हम आगे। तो पता चल गया कि ओसोफेगस जो है वो हमारी खाने की नली है, फेरेंक्स और स्टमक के बीच में पाई जाती है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई डायमीटर सभी पता लगे हैं। तो आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डायग्राम। तो भैया देखेंगे हम इसके अंदर डायग्राम। तो डायग्राम में हमने स्पेशली देखना है इसमें ओसोफेगस। ओसोफेगस के साथ साथ हम इसमें देखेंगे कि ओसोफेगस के साथ साथ हमारी और कौन कौन सी ट्यूब जो है वो जुड़ी हुई है। तो इसमें सबसे पहले हम ओसोफेगस ही देख लेते हैं। ये हमारी ओसोफेगस है, और ये नीचे जो आई हुई है ये भी हमारी ओसोफेगस ही है। तो ये हमारी किसके पीछे से आई है? ये हमारी ट्रैकिया है। तो जिसमें रिंग दिखाई दे रही है हमारी ट्रैकिया की ब्रांचेज है। तो दोनों ओर से हमारे लंग्स के साथ जुड़ जाती है। और ये है हमारी आरोटा। ये कहाँ से निकल रही है? हार्ट के अंदर से निकल रही है। तो ये आरोटा है जो हमारी सप्लाई करती है यहाँ पर। ठीक है। तो ये इसके साथ ही हमारी क्या आई है? ओसोफेगस जो है ये हमारी आ गई है। ठीक है। तो ओसोफेगस है हमारी खाने की नली। इससे ऊपर हमारा क्या होता है? इससे ऊपर हमारा फेरेंक्स होती है, और ये हमारी जुड़ी हुई होती है स्टमक से। तो आप देख सकते हैं ये कहाँ पर निकली है? यहाँ पर निकली है। तो यहाँ पर निकल के यहाँ पर इस एरिया में क्या होगा? यहाँ पर होगा हमारा स्टमक। तो यहाँ से हमारा खाना आता है ओसोफेगस से होता हुआ और हमारे स्टमक के अंदर इकट्ठा हो जाता है। स्टमक से आगे जो है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो होती है उसका जो पार्ट होता है डिओडिनम का, उसके साथ जुड़ी हुई होती है। तो ये आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से डायफ्राम में कि भाई हमारी जो ओसोफेगस होती है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक और किस तरीके से निकलती है। ठीक है। तो इसमें ये जो होती है हमारी इंफीरियर वेना केवा होती है, हमारी प्योर ब्लड को कैरी करने का काम करती है। अरोटा जो होती है पूरे की पूरी बॉडी में हमारे प्योर ब्लड की सप्लाई करने का काम करती है। तो इसके पास होती है हमारी ट्रैकिया, और इनके दोनों के ऊपर हमारी पाई जाती है फेरेंक्स। तो अब हम देखते हैं आगे इसके अंदर। तो भैया आगे इन्होंने बताया है प्रिवेंट द रिफ्लेक्स ऑफ एसिड गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द ओसोफेगस। तो ये बताया है कि ये क्या करती है? ये रोकती है हमारे रिफ्लेक्शन को, यानी कि हमारे जो गैस्ट्रिक एरिया जो होता है उसके अंदर जो एसिडिक जो कंटेंट होता है उसको रिफ्लेक्स यानी कि वापस जाने से रोका जाता है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया जो ओसोफेगस जो होती है कंटेंट अबव द लोअर एंड द फेरेंक्स ऑफ बिलो विद द स्टमक। तो हमारी जो ओसोफेगस होती है वो कहाँ तक कंटेंट पाई जाती है? तो ये हमारा जो उसका जो लोअर पार्ट होता है वो फेरेंक्स से हमारा स्टमक तक पाया जाता है, और डिसेंट फ्रंट ऑफ द वर्टिबल्स कॉलम के सामने पाया जाता है। तो इसमें जो प्रोसेस जो हमारा डायफ्राम्स जो हमारा होता है उसमें जो लेवल देखा जाता है, तो वर्टिबल्स जो कॉलम हमारा होता है उसमें 10T से लेकर के, और जो ओपनिंग होती है हमारे स्टमक के अंदर, तो वो लेवल जो होता है वो वर्टिबल्स T11 तक होता है। T11 इसमें थोरेसिस जो हमारी वर्टिबल्स होती है उसको बोला गया है T11 T10। तो इसमें जो रिलेशन होता है हमारे थोरेसिस पार्ट का, तो ओसोफेगस से क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से जुड़ी हुई होती है? तो जो ट्रैकिया होती है वो हमारी आगे की तरफ पाई जाती है ओसोफेगस से, और पीछे की तरफ हमारा वर्टिबल्स कॉलम पाया जाता है, और जो राइट की तरफ पाया जाएगा हमारा लंग्स एंड प्लूरा। ठीक है। तो राइट लंग्स का पार्ट है वो पाया जाता है, और लेफ्ट की तरफ हमारा लंग्स एंड प्लूरा, तो हमारा लेफ्ट वाला लंग्स जो है पाया जाता है। तो इस तरीके से हमारे जो ओसोफेगस होती है उसके चारों तरफ पाए जाने वाले ऑर्गन्स, और ये हमारी नलियां थी। तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो अब हम इसमें देखेंगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स बेस में इन्होंने बताया है कि जो ओसोफेगस है कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर ऑफ टिश्यू। तो टिश्यूज की 4 लेयर जो है वो हमारी ओसोफेगस के अंदर पाई जाती हैं। तो इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वैसे हम बिगिनिंग में, चैप्टर की शुरुआत में ही हमने डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर 4 लेयर पाई जाती है। पहली हमारी आउटर कवरिंग लेयर होती है एडवेंटा,
जो सिरोसा होती है, और सेकंड लेयर हमारी म्यूकोसिलरी होती है, और जो हमारी तीसरी होती है सब म्यूकोसा लेयर होती है, और हमारी जो फोर्थ होती है जो अंदर लेयर पाई जाती है वो हमारी म्यूकस लेयर होती है। तो ये 4 लेयर जो है वो हमारे फेरेंक्स के अंदर वर्क करते हैं, कॉन्ट्रेक्शन कराने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारी ब्लड सप्लाई इन्होंने बताई है, तो ब्लड सप्लाई जो है वो हमारी आर्टरी के द्वारा की जाती है। तो इसमें सर्वाइकल पार्ट की जो सप्लाई हमारी होती है वो इंफीरियर यानी कि नीचे वाला इंफीरियर जो थायराइड आर्टरी होती है उसके द्वारा कराई जाती है, ठीक है। और जो थोरेसिस पार्ट को जो सप्लाई की जाती है वो हमारी ओसोफेगस की जो ब्रांचेज होती है एरोटा की वो कराती हैं, और एब्डोमिनल पार्ट की जो सप्लाई होती है वो हमारी ओसोफेगस की ब्रांचेज और जो हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है उसके द्वारा कराई जाती है। तो ये आर्टरीज के नाम आपको याद होने चाहिए, यानी कि पहले जो लेसन गया है उसमें आप समझ ही चुके होंगे कि भाई कौन सी आर्टरी है, कौन सी वेन है, और कौन सी हमारी किस तरीके से सप्लाई करा रही है, ठीक है। अगर पहले के प्रीवियस जो लेसन आपने किए हैं तो ही आपको ये चीजें समझ आएंगी। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें वेन्स ड्रेन, कि भाई जो हमारा जो ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड जो होता है वो कैरी किया जाता है तो किस किस वेन के द्वारा किया जाता है। तो वेन्स ड्रेन इसमें देखेंगे तो हमारा जो अपर पार्ट होता है ओसोफेगस का उसमें से जो ड्रेन किया जाता है वो हमारी ब्रेकियोकैप्लिकल्स जो हमारी वेन होती है उसके द्वारा हमारा मिडल पार्ट के अंदर जाता है, और फिर जाता है अजाइगस वेन में, और अजाइगस वेन से हमारा लोअर पार्ट में, और फिर हमारा जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है उसके अंदर हमारा चला जाता है। तो ये हमारा जो इम्प्योर ब्लड है उसके ड्रेन होने का जो है पैथवे है। तो नेक्स्ट हमारे इसमें देखेंगे ब्लड सप्लाई है। आपको आर्टरी और वेन के जो नाम है वो याद होने चाहिए कि कौन से ऑर्गन्स को कहां से कहां तक और कैसे ब्लड सप्लाई या फिर ड्रेनिंग जो है वेन्स के द्वारा की जा रही है। तो इसमें नर्व सप्लाई जो है वो हमारी होती है, इसमें जो ओसोफेगस जो होती है उसको जो सप्लाई की जाती है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही नर्व के द्वारा कराई जाती है, और दीज वर्क अपोजिट टू इच अदर, और ये जो दोनों होती हैं ये एक दूसरे के अगेंस्ट काम करती हैं, एक दूसरे के अपोजिट ये काम करती हैं। दीज नर्व ऑफ द टर्मिनेट ऑफ द मेनिस्टिक्स एंड द सबम्यूकोसिस फ्लेक्सस, और ये जो दोनों नर्व होती है ये हमारी मेनिस्टिक और सबम्यूकोसिस फ्लेक्सस के अंदर जाकर ही मिल जाती हैं, पर जाकर के मिक्स हो जाते हैं। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये हो गया है कंप्लीट ओसोफेगस का विद डायग्राम। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।